क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का फिर से वेलकम इस एक और नई अपनी वीडियो में। तो आज का जो है टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने थोड़ा सा रखा है जो एक बिगनर्स लेवल के ड्राइवर होते हैं जो नई नई गाड़ी चलाना सीखे हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें रहती है और जो सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती है जब जो सबसे उनको दिक्कत होती है कि भाई लेफ्ट साइड का एडजस्टमेंट करने में। क्योंकि हालांकि अभी मैं फोर्ड इको स्पोर्ट में बैठा हूँ। अब इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो उसका अपन को बोनट नहीं दिखता जो भी मैं सीटिंग पोजीशन से बैठा हूं। ठीक है, यहाँ से मेरे को बोनट नहीं दिखता। और अगर यही मैं दूसरी गाड़ियों की बात करूं, विटारा ब्रेजा के बाद आपकी डस्टर और स्कॉर्पियो एक अलग सेगमेंट हो गया, लेकिन इन सब गाड़ियों का आपको बोनट इजीली विजिबल होता है। ये फोर्ड इको स्पोर्ट का बोनट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हालांकि मैं बोनट की आज बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ भाई अपना स्टीयरिंग अपन किस ढंग से पकड़ें। ठीक है, जो एक नए ड्राइवर्स हैं, जो एडवांस लेवल के ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी कि हाई स्पीड पे कैसे क्या कंट्रोल करना है गाड़ी को, और लो स्पीड पे क्या है, गली में चला रहे हैं तो कैसे क्या चलाना है, बार बार जब बहुत ज्यादा कट है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसा क्या है। तो भाई देखो, स्टीयरिंग को पकड़ने का कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, बहुत ज्यादा वेराइटी तो नहीं होती, बट एक जो छोटी सी मैं एक आपको बेसिक ट्रिक बता देता हूँ। आपने हमेशा आप स्टीयरिंग में देखोगे जैसे फ्लैट बॉटम नहीं आता। ठीक है, ये पूरा राउंड स्टीयरिंग है। तो एक बात आपने देखोगे कि हमेशा इस साइड से, ये वाला जो ये साइड है, हल्का सा मोटापा है, फिर ये इधर पे पतला है, फिर इधर पे मोटापा दिया है, लेकिन नीचे पूरा सेम है। तो इधर पे मोटापा देने का क्या रीजन है, बहुत सारे लोगों के मन में भी ख्याल आया होगा। तो भाई अगर मैं एक आप इसको एक क्लॉक समझ लो, जो क्लॉक होती है ना घड़ी, अपनी घड़ी के उस पे समझ लो आप इस चीज को कि ये बज रहा है 10 और ये बज रहा है अपना 2। ठीक है, और बाकी इस हिसाब से, मतलब एक एग्जाम्पल देने के तौर पे बता रहा हूं मैं एक बात आपको। ठीक है, तो अब जो सबसे बेस्ट तरीका होता है गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़ने का, वो होता है भाई, अगर आप बिगनर ड्राइवर हो तो आप अपने दोनों हाथों का यूज करके ये 10:2 वाली पोजीशन पे आप इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप एक हाई स्पीड पे चल रहे हो, फिर भले आप बिगनर हो या आप एडवांस लेवल के ड्राइवर हो, यार आप भाई आप पायलट हो बिल्कुल, जो उड़ाते हैं, जो मेरे जो भाई लोग हैं जो एकदम गाड़ी बिल्कुल तेज चलाते हैं और एक हथेली से चलाते हैं वो, और एक हाथ से स्टोरी बनाते रहते हैं, तो उन सब से एक बात कहनी है कि भाई जब भी आप गाड़ी 70-80 या एक हाई स्पीड पे गाड़ी चलाओ तो हमेशा दोनों हाथों का ही यूज करो। जितने भी लोग बोलते हैं भैया अंकलों की तरह पकड़ते हो स्टीयरिंग, हाँ ठीक है भाई, हम अंकलों की तरह ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अपनी सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद होता है भाई ये अंकलपना और ये आपकी स्टोरीज बनाना वगैरह। ठीक है, दूसरी बात, एक बार मैं आपको गाड़ी चालू करके बताता हूँ। ये गाड़ी अपन ने चालू कर दी है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब क्या है, जैसे तो पावर स्टीयरिंग मिलता है, ज्यादातर गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग ही मिलता है अपन लोगों को। अभी के जितने भी ब्रांड आ रहे हैं सब में पावर स्टीयरिंग मिलता है, बहुत वो तो नॉर्मल बात है। अब जो लोग, जितने भी लोग जो मैं बता रहा हूँ, जो स्टोरीज बनाने के चक्कर में ये हथेली से, भाई नो डाउट हथेली से आप चला रहे हो, एक प्रैक्टिस के बाद सबको आदत हो जाती है, हाँ भाई, और हथेली से चलाने को मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि भैया एक हाथ से अपन ने स्टीयरिंग पकड़ लिया ऐसे और एक हाथ से अपनी वो चल रही है। और बाकी कुछ लोग क्या काम करते हैं, एक हाथ में हाई स्पीड में हाईवे पे, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाईवे पे उनने गाड़ी पकड़ ली, एक हाथ में उनने कोक रेडबुल कुछ पकड़ के रखी है और ऐसे पकड़ के एक हाथ में अपन ने कोक वगैरह पकड़ ली और ऐसे करके चलाते हैं स्टीयरिंग को। अब भाई आप खुद सोचो, 120-140 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बंद कर देता हूँ। अब इतनी हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, खुदा ना खास्ता आपके आगे कुछ आ गया, आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे, कैसे आप बचाओगे? क्योंकि ये जो जितने भी इंसिडेंट होते हैं जस्ट एक मिली सेकेंड में हो जाते हैं, आपको समय भी नहीं मिलेगा ऐसे काटने का स्टीयरिंग। तो भाई ये वाली चीज हमेशा अवॉइड किया करो। ठीक है भाई, बाकी तो आप लोग की मर्जी, आपको जिस ढंग से चलानी है। दूसरी बात, जो लोग ये हथेली से चलाते हैं, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग मतलब थोड़ी देर पहले बोला था कि ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप मतलब ऐसे चला रहे हो हथेली से, तो जब आप सिटी में चला रहे हो, जब आप कोई ऐसी जगह चला रहे हो कि जहां बहुत ज्यादा मोड़ वगैरह है, गली कुची में आप चला रहे हो, तो बिल्कुल आप हथेली से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं भैया गाड़ी का स्टीयरिंग स्लिप हो जाएगा, तो उस पर मैंने एक शॉर्ट बना कर रखा है, एक बार आप वो भी चेकआउट कर लेना चैनल पे। ठीक है, जो मेरे को सबसे बेस्ट पोजीशन लगती है गाड़ी चलाने की, अगर हाई स्पीड की बात करूं मैं, ठीक है, सिटी में भी जब अपन नॉर्मल 60 के ऊपर चलाते हैं, सबसे परफेक्ट पोजीशन है। क्योंकि यार देखो, मैं खुद का बात बता रहा हूं, मैं खुद दोनों हाथ यूज नहीं करता हूं, सीधी बात है भाई ये बात, मैं खुद दोनों हाथ यूज नहीं करता हूं। मेरा जो हाथ रहता है, मैं अपना हाथ रखता हूं इधर, जिसपे मैं इजीली अपना हॉर्न भी बजा सकता हूं। ठीक है, जहां पे मोड़ आता है,
मोड़ पे या तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ स्टीयरिंग, और ऐसे करके अपन ऐसे घुमा देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन रहता है हाई स्पीड पे आप कैसे गाड़ी को कंट्रोल करते हो। बाकी भाई जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बिगनर ड्राइवर हो, किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, अपना हाथ नहीं बैठ पा रहे, तो भाई 10:2 वाले पे ही पकड़ना। भली आपके ये मत सोचना कि भैया मैं तो हथेली से चलाता हूं, या फिर जहां दिक्कत हो भाई दोनों हाथ से पकड़ के स्टीयरिंग ही चलाना, ठीक है। स्टीयरिंग का जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है जब आप एक हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, और नॉर्मल भी गाड़ी चलाते हो। तो ड्रिफ्टिंग की बात अगर करते हो तो ड्रिफ्टिंग का ही बता देता हूं मैं। ड्रिफ्टिंग में आप नो डाउट आप हथेली से ही कर सकते हो। बाकी ड्रिफ्टिंग में कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि आपको गियर एंगेज करना नहीं है, गियर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, और उसी के बाद बस आपको स्टीयरिंग और आपका हैंड ब्रेक का काम है। तो वो तो यार नो डाउट जब आप हैंड ब्रेक यूज करोगे तो आप एक हाथ से यूज चला पाओगे गाड़ी। तो गाड़ी पे एक हाथ पे कंट्रोल बना के रखना है, और इस तरीके से रखना मतलब कॉन्फिडेंस लगे यार कि हाँ गाड़ी चल रही है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ, वीडियो में अभी देखना आप। और भाई इसी के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हो ना, अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट जो रहता है, जो कि हर 5,000 10,000 किलोमीटर पे आपको एक बार मतलब करवाना रहता है, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह गाड़ी की, ठीक है। तो ये जो काम रहता है इसको आप अवॉइड मत किया करो, ठीक है। ये ऑन टाइम और ऑन डेट करवा लिया करो, वरना इस पे क्या होता है ना, गाड़ी के टायर पे भी दिक्कत पड़ती है और आपकी गाड़ी भी एक तरफ ही भगती है, ठीक है। अब मैं एक और इस गाड़ी का आपको एक चीज बताता हूं। तो भाई एक जो आप बहुत सुनते हो कि ऑटो रोटेट स्टीयरिंग की, मतलब अपन ने घुमाया स्टीयरिंग और वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो, जैसे मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ रहा हूँ, अब ये अपन ने स्टीयरिंग अपने ऐसा पूरा काटा, और ये देखो ये अपने आप ही आ गया। एक बार और दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, ये अपन ने ऐसे काटा, अब ये देखो ये ऑटो रोटेट स्टीयरिंग ये वाला फीचर है। तो ये वाली चीज़ें भाई काफ़ी अच्छा रहता है यार, और मतलब ठीक रहता है कि अगर जैसे आप थोड़े एक एक्सपीरियंस लेवल के ड्राइवर हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ठीक है भाई, ये थी यार अपनी आज की पूरी वीडियो वगैरह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और भाई जितने भी लोगों ने यार अपने कुल 385 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो भाई आप लोग ने सोच समझ के सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को। तो नो डाउट यार आपको इन फ्यूचर और अच्छा कंटेंट दिखाते रहूंगा मैं गाड़ी से रिलेटेड। कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो कभी ड्रिफ्ट वाली, कभी रिव्यू, अपन ऑल इन वन इस चैनल में अपन सारी चीज़ें चलाएंगे। तो ठीक है गाइज, बाय।